हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के ब्लूप्रिंट की। अभी जो ब्लूप्रिंट है मैंने खुद बनाया है सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर आया था उसको एनालाइज करके। अभी आपके लिए कैसे यूजफुल रहने वाला है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, उसमें चैप्टर के वेटेज बताने वाला हूँ, मार्क्स की कि कितने कितने मार्क्स आपके किस किस चैप्टर से आ रहा है, और एक चैप्टर से आपके किस किस मार्क्स से क्वेश्चन आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका चैप्टर एक 8 मार्क्स का आ रहा है, तो ये 8 मार्क्स में एक एक नंबर के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तीन के कितने कितने आने वाले हैं, और 5 का कितने आने वाला है, मैप आएगा नहीं आएगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं कि किस चैप्टर से मैप आना है, एमसीक्यू किस चैप्टर ज़्यादा आएंगे, तो सब आपका डाउट का इस वीडियो को देखकर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसे मैंने सब बता रखा है वीडियो के अंदर कि भाई कैसे कैसे आपके जो मार्क्स का डिवीजन हो रखा है आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, तो ब्लूप्रिंट इसी को कहते हैं। ठीक है, कि भाई वेटेज कितना है चैप्टर का और कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे कितने कितने मार्क्स के। ठीक है, तो इसको हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आपकी दो बुक है। ठीक है, पहली बुक का नाम क्या है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और दूसरी बुक है आपकी भारत लोक और अर्थव्यवस्था। ठीक है, और आपका जो पेपर आता है एग्जाम जो होता है वो 70 मार्क्स का आता है। ठीक है, और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, आपको पता है। ठीक है, अगर आप अभी ये काउंट जो मैंने साइड में मार्क्स लिख रखे हैं, अब अगर आप इसको काउंट करोगे तो टोटल आएंगे 72। अब आप बोलोगे भाई पेपर 70 मार्क्स का होता है, अब यहाँ पर 72 क्यों आ रहा है। तो आपको पता होगा, आपको जो मैप आता है वो 10 नंबर का आता है, लेकिन उसमें 12 क्वेश्चन होता है, आपको करने 10 होते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन आते हैं मैप की, उसमें 6 होता है आपको, एक में 5 करने होता है, और उसके बाद भी एक अगला क्वेश्चन जो आता है उसमें भी आपको 6 दे रखे होते हैं, 5 करने होते हैं। तो मैंने तो 12 के लिए है। ठीक है, कि भाई किस किस चैप्टर से आ रहा है मैप, लेकिन वो करने 10 होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको 72 काउंटिंग मिलेगी अगर आप टोटल करोगे तो। ठीक है ना, समझ गया यहाँ तक। तो आपको कमेंट नहीं करना है कि इस प्रकार से कि आपने गलत बनाया है इस प्रकार से। ठीक है, मैंने अभी आपको बता दिया है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, फर्स्ट बुक की। तो आपका पहले बुक का पहले चैप्टर का नाम क्या है, मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो आपका कैसे 3 मार्क्स का पूछा जा रहा है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको जो फर्स्ट चैप्टर हो गया 3 मार्क्स का हो रहा है। ठीक है, आपको पता चल गया। ऐसे ही आगे हम बात कर लेते हैं सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। अब इससे क्या हो रहा है, आपका दो एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि दो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एक 3 मार्क्स का आ रहा है और एक मैप आ रहा है। ठीक है, अब जो मैंने बगल में एम लिख रखा है इसका मतलब है मैप। ठीक है, बाकी अगर सिंगल में एक लिख रखा है तो उसका मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आपका जो सेकंड चैप्टर आपका 6 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, और तीसरा चैप्टर आपको जो मतलब कि जो चौथा चैप्टर है मानव विकास, ये आपका 5 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, और एक क्वेश्चन से 5 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है ना, समझिए यहाँ तक। ऐसे आगे हम बात कर लेते हैं आपका जो प्राथमिक क्रिया वाला चैप्टर है, इसमें आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और दो मैप हैं। ठीक है, मतलब कि दो मैप, 2 नंबर का मैप आने वाला है इस चैप्टर से, यानी कि आपको जो चौथा चैप्टर है ये 8 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत किस चैप्टर पे है, चौथे चैप्टर पे है। ठीक है, क्योंकि इससे मैप भी आ रहा है, एक एमसीक्यू आ रहा है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ रहा है। ऐसे आपका जो अगला चैप्टर है द्वितीय क्रियाएं, ये आपका 3 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, ठीक है ना, और 3 नंबर का पूरा हो गया है। ऐसे आपको जो अगला चैप्टर है, ठीक है, तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप, ये 5 मार्क्स का आपका पेपर क्वेश्चन आ रहा है, चैप्टर आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही आपका जो अगला चैप्टर है परिवहन एवं संचार, ये भी आपका 8 मार्क्स का वेटेज रखता है। ठीक है, अब इसमें एक एमसीक्यू आ रहा है, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और मैप भी इसमें ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 नंबर का इससे मैप पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो आपको मैप का ध्यान ज़्यादा रखना है। ठीक है, 10 मार्क्स का आपका मैप आपको फ्री के नंबर दिला सकता है अगर आप मैप की तैयारी अच्छे से कर लेते हो। ठीक है, अगर आप बिल्कुल तैयारी नहीं करोगे तो आपके 10 नंबर तुरंत माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको मैप की प्रैक्टिस भी करनी है। अब देख सकते हो जो आपका प्राथमिक क्रिया चैप्टर है, आपको परिवहन संचार वाला जो चैप्टर है, आपको इन दोनों चैप्टर की ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी है मैप के लिए। ठीक है ना, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब जो आपका अगर लास्ट और अगर चैप्टर है फर्स्ट बुक का, वो कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो सिलेबस में आपके आ रहा है। ठीक है ना, वैसे लास्ट तो मानव बस्ती आपका आ नहीं रहा इस साल। ठीक है, फर्स्ट बुक से। तो इससे सिर्फ आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का आने वाला है, वो भी एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, मतलब कि एक एक मार्क्स का आने वाले हैं 2 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अगले बुक की, भारत लोक और अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इससे सिर्फ 2 ही मार्क्स का आ रहा है। चैप्टर का नाम क्या है, जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। ठीक है ना, तो इससे आपको 2 मार्क्स का बस मैप आ रहा है, यानी ये जो आपका चैप्टर है 2 मार्क्स की वेटेज रखता है। आगे हम बात कर लेते हैं अगले चैप्टर की, जिसका नाम है मानव बस्तियाँ। तो ये भी आपका 2 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, चैप्टर, और 2 क्वेश्चन आने वाले हैं एक एक नंबर के एमसीक्यू।
ठीक है। अब जो इसको मैंने आधार बनाया है आपको जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर आया था, ठीक है, आप लोग को पता है, तो मैंने उसको देख के ये ब्लूप्रिंट बनाया है और सेम पैटर्न पे आता आपको पता है पेपर, तो ठीक है, इसलिए आपके इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। आगे हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, भू संसाधन तथा कृषि। अभी तो आपका चैप्टर है 6 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर का है और एक मैप है, ठीक है, समझ रहे हो नहीं यहाँ तक। ऐसे अगले चैप्टर की हम बात कर लेते हैं जल संसाधन की। आपका जो जल संसाधन वाला चैप्टर है ये आपका 3 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से एमसीक्यू वाले हैं, ठीक है ना, जो आपको सोर्स में दे रखे हैं लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन में गिनते हैं, ठीक है। आपको 17 एमसीक्यू आ रहे हैं, आपको पता है ना। तो 3 मार्क्स आपका एमसीक्यू आ रहे हैं किससे, जल संसाधन से, यानी 3 मार्क्स की वेटेज रखता है ये चैप्टर। ऐसे हम आगे बात कर लेते हैं आपका जो अगला चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो इसमें आपके भाई एमसीक्यू बहुत आ रहे हैं, ठीक है, और मैप भी आ रहे हैं। अब 5 मार्क्स का कोई चैप्टर आने वाला है। अब इसमें 3 एमसीक्यू है, ठीक है, मतलब कि 3 एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन है और 2 मैप है इस चैप्टर से, ठीक है ना। इंडिया वाले आपको पता है इंडिया का मैप आते हैं, तो उसमें इस चैप्टर से जरूर पूछते हैं मैप। और आपका 3 एमसीक्यू क्वेश्चन आने, 3 एक एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं इस चैप्टर से, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। आगे हम बात कर लेते हैं अगले चैप्टर की, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। तो ये आपका जो अगला चैप्टर है ये आपका 3 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है, 3 मार्क्स की वेटेज रखता है और 3 मार्क्स का इससे क्वेश्चन बन रहा है। आपको जो अगला चैप्टर है परिवहन एवं संचार, ये परिवहन तथा संचार जो मर्जी कह लो आप, तो इससे आपका 3 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 3 मार्क्स की वेटेज आपका चैप्टर रखता है। आगे हम बात कर लेते हैं अगले चैप्टर की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इससे आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो बन नहीं रहा है, ठीक है, सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहा है मैप। अब इसमें मैप में कौन सा क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं कि आपने देखा होगा कि हवाई अड्डे पूछ लेते हैं या जो पत्तन होते हैं वो पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको इस मेरे इस चैप्टर में यही है मैप के लिए। बाकी आपको जो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है इसमें आपका तांबे की खदानें पूछ लेते हैं, लोयस्क वगैरह पूछ लेते हैं, तो आपको उसको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया, आपका 5 मार्क्स का चैप्टर आ रहा है, ठीक है। और आपका जो नौवां चैप्टर है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं, तो आपका 5 मार्क्स का चैप्टर आ रहा है, ठीक है, और एक 5 मार्क्स इसमें लॉन्ग क्वेश्चन ही है, समझ गए यहाँ तक। तो मेनली यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको किस किस चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देना है अगर आपको कम समय में ज़्यादा स्कोर करना है, ठीक है। अगर आप देखो तो आपका जो ये भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे समस्या है तो काफ़ी इजी चैप्टर है और आपका 5 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आना है तो उसको भी कभी गिने चुने क्वेश्चन होते हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लो तो आप इसमें पूरे 5 मार्क्स भी ले सकते हो। ऐसे आपके जो भी आपका जो भू संसाधन और कृषि ऐसे भी आपको 5-6 नंबर का आ रहा है। तो ऐसे ऐसे क्या कर सकते हो आप, जो चैप्टर हैं वो ज़्यादा वेटेज रख रहे हैं उनको आप पहले पढ़ो, उनको अपने फर्स्ट प्रेफरेंस में रखो, ठीक है। उसके बाद अपने अलग अलग चैप्टर देखो। अब जो बिल्कुल ही कम मार्क्स से पूछे जा रहे हैं तो उन पर ज़्यादा ध्यान ना दो, ठीक है। अगर आपने सारा पढ़ रखा तो अच्छी बात है, आपको रिवीजन करना है, लेकिन आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो आपको कैसे इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ना है अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो, ठीक है ना। तो ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है भाई कि थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ाई करना, ठीक है, जो कम समय बचा है, हार्ड वर्क की जगह पे स्मार्ट वर्क करना। अब आगे यहाँ पर हम देखें तो आपके मैप किस किस चैप्टर से आ रहे हैं, अगर आपको मैं बताऊँ तो आपके भाई मैप आ रहे हैं, आपको पता है एक 5वां चैप्टर हो गया आपका, ठीक है, प्राथमिक क्रिया, और एक आपका 8वां चैप्टर हो गया परिवहन तथा संचार, ठीक है, 2 चैप्टर यहाँ से हो गए। उसके बाद आपका दूसरी बुक से है आपका फर्स्ट चैप्टर, 3 चैप्टर हो गए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपका जो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है इस चैप्टर से मैप आ रहा है, और एक लास्ट आपको जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। तो आपका ये क्या है मैप वाले चैप्टर, तो इन जो इतने मैंने आपको चैप्टर बताए हैं मैप के लिए तो इनके जरिए आप अच्छे से कर लो, ठीक है। तो ऐसे मैंने मैप की वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप क्या देख सकते हो, ठीक है, ज्योग्राफी के मैप की वीडियो। तो समझ गए यहाँ तक। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको और किस चैप्टर का और किसी सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और बाकी अपना जो सजेशन है किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।